नमस्कार, राम राम, जय जोहार। नवरात्रि अब शुरू होने वाली है। नवरात्रि से पहले गरबा प्रेमियों का उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन इससे पहले विश्व हिंदू परिषद ने अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है। विश्व हिंदू परिषद ने गाइडलाइन में क्या क्या लिखा है, पहले मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। यहाँ पर देखिए, लिखा है कि विश्व हिंदू परिषद ऊपर में और नीचे में लिखा है, सनातन धर्म में नवरात्रि पर्व शक्ति के जागरण का महापर्व है। हम सब अपनी आस्था और विश्वास के साथ भगवती की उपासना करते हैं। वर्तमान समय में कुछ विधर्मियों द्वारा हमारी आस्था और धर्म के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। इसमें 6 बिंदुओं में अलग अलग लिखा हुआ है, 6 नहीं 8 बिंदुओं में लिखा हुआ है। मंदिरों में प्रसाद की जांच करते हुए किसी भी गैर हिंदू से प्रसाद संबंधी लेन देन ना करें। दूसरा बिंदु है, नवरात्रि पर्व पर जोत जलाने हेतु घी की जांच करें। तीसरे बिंदु में है, नवरात्रि पर्व में जोत जलाने हेतु कोई भी गैर हिंदू से तेल ना खरीदे, ऐसे लोगों और उद्योगों का बहिष्कार करें। चौथा बिंदु है, मंदिरों के आसपास नारियल चुनरी केवल हिंदू समाज द्वारा ही बेचे जाएं, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें। मंदिरों में आयोजित गरबा नृत्य में गैर हिंदुओं का प्रवेश पूर्णतः निषेध हो। सभी मंदिरों में प्रातः सायं शंख घंटे और नगाड़े के साथ आरती लाउडस्पीकर से कराया जाए, जिससे आसपास का वातावरण पवित्र हो। मंदिर में प्रत्येक दर्शनार्थी भक्तों को तिलक और मौली बांधने की व्यवस्था हो। मंदिरों में जूता चप्पल व्यवस्थित रखने की व्यवस्था हो। आशा है आप सनातन धर्म को सुरक्षित रखने उपरोक्त बातों को क्रियान्वित करेंगे। इसमें नीचे में लिखा है, विभूति भूषण पांडे प्रांत मंत्री और डॉक्टर आचार्य नीलेश शर्मा प्रांत प्रमुख, इनका नीचे में हस्ताक्षर है। तो आप समझ सकते हैं, विश्व हिंदू परिषद पहले ही गाइडलाइन जारी कर दिया है और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा साफ तौर पर निर्देश है कि कोई भी गैर हिंदू संगठन यदि किसी प्रकार का गरबा नृत्य जैसे प्रोग्राम कराता है तो उसका वो विरोध करने वाले हैं। और तो और यदि कोई गरबा नृत्य कहीं होता है वहाँ गैर हिंदू को प्रवेश वर्जित होगी। ऐसी गाइडलाइन विश्व हिंदू परिषद पहले ही जारी कर दिया है। इससे पहले जो पूरे देश में बवाल चल रहा है प्रसाद को लेकर, वो बवाल के बारे में तो आपको पता ही होगा, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में भी विश्व हिंदू परिषद ने नवरात्रि से पहले बड़ी गाइडलाइन जारी की है। अब देखना होगा कि किस प्रकार से विश्व हिंदू परिषद की गाइडलाइन के अनुसार सारी चीजें होती है। जय श्री राम। जैसा कि आप जान रहे हैं, भारतवर्ष में एक ऐसी घटना घटी है जो हिंदू समाज की भावनाओं के साथ एक प्रकार से छेड़छाड़ किया गया। तिरुपति बालाजी मंदिर में जो प्रसाद का वितरण हुआ, उस प्रसाद से भारतवर्ष का पूरा हिंदू समाज आहत हुआ है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ में आगामी नवरात्रि पर्व के उत्सव पर विश्व हिंदू परिषद छत्तीसगढ़ प्रांत द्वारा सभी मठ और मंदिरों के ट्रस्टियों से अनुरोध और आग्रह किया जा रहा है कि आप अपने मंदिर के प्रसाद की जांच करें और यदि किसी भी तरीके से प्रसाद में कोई खामी आती है तो उसको शुद्ध और पवित्र करके अपनी ओर से व्यवस्थित करें। दूसरे क्रम में हम ये मांग करते हैं मंदिरों से और उनको निवेदन पूर्वक आग्रह पूर्वक कह रहे हैं कि मंदिर में जलने वाले तेल का उपयोग जोत जलाने के लिए जब हम करते हैं तो कोई भी गैर हिंदू से उस तेल को न खरीदे। ज्योति के रूप में घी का दीपक जलाया जाता है। घी का भी प्रयोग बिना जांच पड़ताल किए कोई भी ऐसी वैसी घी को उपयोग में नहीं लाना है। यही आग्रह हम मंदिरों के ट्रस्टियों से कर रहे हैं। साथ ही उनसे निवेदन कर रहे हैं कि नवरात्र पर्व में जो गरबा उत्सव होने वाले हैं उसमें कोई भी गैर हिंदू का प्रवेश वहां न हो। यदि कोई आते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति का आईडी चेक करने के बाद ही उनका प्रवेश दिया जाए। ऐसे प्रमुख विषयों को लेकर के हम विश्व हिंदू परिषद मठ मंदिर संपर्क विभाग की ओर से सभी मंदिरों को एक पत्र भेजे हैं। उस पत्राचार में हम सभी मंदिरों से आह्वान करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप हमारी भारतीय संस्कृति और आचार परंपरा के अनुसार, धर्मशास्त्र के अनुसार अपने मंदिर की व्यवस्थित संचालन करने में हमारा सहयोग प्रदान करें। इसी क्रम में जैसे कि घटना घटी तिरुपति बालाजी में, उसके विरोध के रूप में आगामी 1 अक्टूबर में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और सर्व हिंदू समाज माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी देने वाला है और
इस पर बृहद रूप हिंदू समाज का सबके बीच में प्रकट होगा। ये सबसे बड़ी चुनौती है हमारे समाज में कि हमारी आस्थाओं के साथ हमारे बीच में रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा ही छेड़छाड़ किया जा रहा है। इस प्रकार हम गैर हिंदुओं का मंदिर के किसी भी कार्यक्रम में और किसी भी प्रकार से लेन देन में विरोध करते हैं। मैं डॉक्टर आचार्य नीलेश शर्मा